हरियाणा का हिसार एक ऐतिहासिक भूमि रही है। इसका इतिहास सालों पुराना है और उसी तर्ज पर इसका एक नया एयरपोर्ट भी, जिसने अपने आप में एक इतिहास कायम किया है। प्रदेश के नेता अपनी फोटो छपवाने के लिए आम आदमी की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। हिसार एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां उड़ानों से ज्यादा उद्घाटन होते हैं। बीजेपी सरकार ने 7 साल में 8 बार रिबन काटा। हर बार नए नेता आए, लेकिन प्रोटोकॉल वही रहा। टेंट लगाओ, तैयारी करो, माला पहनाओ और अपना चेहरा चमकाओ। लगातार उद्घाटन हो रहे हैं। कार्यक्रमों से तंग आकर अंत में डीजीसीए को दखल देना पड़ा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। हरियाणा के लोग सालों से हिसार एयरपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। काफी प्रयासों के बाद एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ और उड़ानें भी शुरू हुई, लेकिन 2018 से अब तक हिसार एयरपोर्ट ने उड़ान से ज्यादा उद्घाटन देखे हैं और अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 8वीं बार एयरपोर्ट पर उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। देश में और भी ऐसे कई एयरपोर्ट हैं जहां रोजाना फ्लाइटें नई शुरू होती हैं, लेकिन वहां किसी तरह का कोई तामझाम या टेंट नहीं लगाया जाता और ना ही कोई वीआईपी अंदर आकर फ्लाइट को हरी झंडी दिखाता है। देश में कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है जैसा हरियाणा में देखने को मिल रहा है। इतनी बार उद्घाटन और वीआईपी प्रोग्राम को देखकर आखिर में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए परेशान हो जाता है। डीजीसीए ने कहा, देश में कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं जहां हर उड़ान से पहले टेंट लगे, बैंड बजे और नेता अंदर जाकर हरी झंडी दिखाए। ये एक विचित्र बात है। इस साल में एयरपोर्ट में 2 वीआईपी कार्यक्रम हुए हैं। पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार से अयोध्या और दिल्ली की फ्लाइट का संचालन शुरू कर इस एयरपोर्ट का शुभारंभ किया था। नरेंद्र मोदी ने नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया और हाल ही में सीएम सैनी ने हिसार से चंडीगढ़ विमान सेवाओं का शुभारंभ किया। इस पर डीजीसीए ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि एयरपोर्ट परिसर में किसी तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे। बार बार उद्घाटनों से खर्च का बोझ बढ़ता है, इसलिए आगे से इस तरह के कार्यक्रमों में एयरपोर्ट अथॉरिटी सहभागी नहीं होगी और ना ही एयरपोर्ट परिसर में टेंट लगाने की इजाजत दी जाएगी। इसके आगे कहा, वीआईपीओं के साथ एयरपोर्ट के अंदर जाने वाले जो भी लोग होंगे उनको टिकट लेनी पड़ेगी और आम यात्री की तरह चेकिंग के बाद ही वो अंदर जा सकेंगे। यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री के स्वागत में आए विधायक रणधीर पनियार, सावित्री जिंदल, मंत्री रणबीर गंगवा, मेयर परवीन पोपली, पूर्व मंत्री कमल गुप्ता और जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ और अशोक सैनी को टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ी। डीजीसीए ने साफ तौर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को हिसार एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और कहा, अगर नियमों को तोड़ा जाता है तो एयरपोर्ट का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। हम आपको बता दें, हिसार एयरपोर्ट को 6 महीने के लिए एरोड्रम लाइसेंस मिला है। अब 6 महीने बाद डीजीसीए की ओर से जमा कराई गई एटीआर के हिसाब से एएआई दोबारा रिव्यू करेगी। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 5 साल के लिए हिसार एयरपोर्ट को फ्लाइट संचालन का लाइसेंस मिल जाएगा। राजनीति चमकाने के लिए नेता बार बार एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी टर्मिनल बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। काम 3 चरणों में चल रहा है और अभी दूसरा चरण शुरू हुआ है, यानी जहां सिस्टम तैयार नहीं है वहां वीआईपी इनॉग्रेशन शो तैयार है। हिसार एयरपोर्ट का हर उद्घाटन सवाल खड़ा करता है, क्या नेता जनता के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं या जनता को देखकर उद्घाटन का टाइम चुन रहे हैं? क्या हिसार एयरपोर्ट एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब या फिर पॉलिटिकल इवेंट वेन्यू बन गया है? क्या एक फोटो, एक माला और एक शो के लिए यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करना जायज है? आपको क्या लगता है, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।